किताब है। मैं आज मेडिका मार्ट के ऐप को रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे यूज करना है। मैं वो आपको शो करूंगा, वहां पे हम कैसे बिल जनरेट कर सकते हैं, कैसे लैब रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये सारा चीज मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं। साइन इन करेंगे हम। साइन करने के बाद हम लैब मिडल नेम हमारा जो भी है, जो यूजर है उसका, मान लीजिए मैं अपना ही डाल दूं, वो डालेंगे हम लोग। लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद हम ओनर है क्या है, ओनर है तो ओनर डालेंगे। जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन सभी एक ऐप पे पूछता है वो हमें डालना है, बस। और कुछ नहीं। इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। हेलो एवरीवन, मैं शादाब। मैं आज मेडिका मैट के ऐप के बारे में बात करूंगा, कैसे हम उस पर लैब रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, अपने कैसे कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं, उनका डेटास हमारे लास्ट कितने 7 डेज में हम लोगों ने रिपोर्ट जनरेट्स किया है। बस इसके अलावा कैसे यूज करते हैं, कैसे पेमेंट होगा, बहुत सारी चीजें जो इसके स्टेप्स है, मैं उसको आज एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अगर आप नए कस्टमर है तो साइन इन पे जाएंगे। हम साइन इन पे जाने के बाद हमसे जो भी बेसिक डिटेल्स हमारा पूछेगा वो हमें पुट करना है। वो हमें पुट करना है। जैसे मैं मैनेजर हूँ, डॉक्टर हूँ, ओनर हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रोल है हमारा, वो मैं एंटर करूंगा। जैसे कि मैंने अपने बारे में डाला, मेरा मिडिल नेम पूछ रहा है मेरे से, मैंने वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। देने के बाद जो इसके सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर मैं इसे प्रोसेस कर दूंगा आगे की तरफ। ये होने के बाद
हेलो एवरीवन, मैं शादाब हूँ। मैं आज मेडिका मार्ट के ऐप के बारे में बात करूँगा। कैसे हमें इस पे यूज़ करना है, कैसे हमें इस पे अपने कस्टमर्स के, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, इसके सारे स्टेप्स कैसे कैसे हमें यूज़ करने में प्रॉफिट्स आएगा, इससे हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और एक बिजनेस रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हमने कब क्या किया, कौन सा स्टेप्स लिया है, कितने रिपोर्ट्स हमने जनरेट किए हैं वहाँ पे, और हमारा क्या क्या मॉड्यूल्स है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें। मैं लॉग इन करता हूँ, मेरे पास डेमोस्ट्रेशन है, डेमो ऐप है। मैं उसको लॉग इन करूंगा। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। कि मैं लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद अभी हमारा इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस होगा। इंटरफेस हमारे ऐप्स के बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में, मेडिका मार्ट के बारे में। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले है, डैशबोर्ड है। मीन्स हमने कितने डेली विजिट्स किए हैं, हमने कितने सेल्स किए हैं, हमने कितने नंबर ऑफ कमेंट्स हमें मिले हैं। सारा चीज ये एक रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख पाएंगे। इसके अलावा अभी हम लोग आते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हमारा क्या, जैसे हमें कोई न्यू बिल जनरेट करना है, तो न्यू बिल जनरेट करने के लिए हम उस पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे आएंगे। सर्च पे आने के बाद हमारे जो भी कस्टमर्स के बारे में हमें डेटा डालना है वो डेटा डालेंगे, या न्यू कस्टमर है तो उनके लिए हम न्यू कस्टमर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा वो हमें यहाँ पे एंट्री करना है, पुट करना है। एड्रेस पे अभी जैसे मैं, ये तो मैंने टेस्ट यहाँ पे डाल, टेस्ट डालने के बाद नो प्राइम मैंने सेलेक्ट किया। जब प्राइम मेंबर रहेगा तो हमें प्राइम मेंबर डाल। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हमारा जीएसटी कितना परसेंट है, अगर जीएसटी हमारा लग रहा है 5%, तो हम लोग 5% वाला चूज करेंगे। फिर हमारा कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी भी हमें चूज करना है। पेमेंट मोड क्या है, वो सारा चीज हमें चेकअप करना है। वो सारे चीज भी हमें देखने हैं इसी बेस पे। ठीक है, मेल फीमेल क्या जेंडर, जैसे मैं करवा रहा हूँ मान लीजिए एचआईवी के लिए। एचआईवी के लिए जो रेट है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। जो भी एचआईवी के सेक्शंस आते हैं वो सारी चीजों को मैं सेलेक्ट करने के बाद अपना पेमेंट्स मॉड्यूल ये करूँ। पेमेंट्स मॉड्यूल का अपना जैसे सिस्टम है वो हो जाएगा। उसके बाद अनपेड है, पेड है, क्या है, हमें देख लेना। ये देखने के बाद कैश में है, ऑनलाइन में है, क्या है, ये सारा चीज हमें देखना है। और जो वहाँ पे टोटल अमाउंट बनेगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारा रिपोर्ट्स में चला जाएगा। जैसे हम रिपोर्ट्स में जाएंगे तो हमें फिर से बिलिंग इनवॉइस में जाना होगा। बिलिंग इनवॉइस में जा करके हम देख पाएंगे कि जिस पेशेंट का मैंने एंट्री किया था, केस नंबर, ये सारा चीज यहाँ पे शो हो जाएगा। सर्च करने के बाद उस डेट पे, उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर पे, जैसे मैंने मिस्टर संजय जी का किया था, उनका ये सारा चीज आया है। अब ये इसको मैं करने के बाद यहाँ पे हमारे डिजिटल साइंस को एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देंगे। डिजिटल साइन हुआ, जैसे हम इस पे टिक करेंगे एक सक्सेसफुल क्लीनअप हमारे पास आ जाएगा। फिर एक्शंस में हमारे पास जो है वो एक्शन पे हमें जैसा जरूरत पड़ेगा उस बेस पे हमें फिर काम करना है। टेस्ट लैब रिपोर्ट्स में हम आएंगे, टेस्ट रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हमने किया है वो यहाँ पे सर्च लिस्ट पे हमने इनवॉइस बिलिंग के हिसाब से हम लोग देख पाएंगे। यहाँ वो पेड है, नॉन पेड है, सारा स्टेटस हमें यहाँ पे दिख जाएगा। और डिजिटल साइन वगैरह इस पे हमें सारा चीज अपडेट मीन्स दिख जाएगा। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम लोग आएंगे सेटिंग्स। हमारा कैटलॉग जो है, कैटेगरी है, कैटेगरी में हम जाएंगे। जैसे सीबीसी क्या है, या हमें इस पे थायराइड है, या थायराइड का विडाल टेस्ट है, इम्यूनिटी टेस्ट है, एचआईवी टेस्ट है, अगर हमें कुछ वो चूज करना है, वो सारा देखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें कुछ और यहाँ पे कैटेगरी अगर ऐड करना है, तो हम ऐड पे जा करके अपना उसको टाइप, एक नाम जो है वो नाम दे। फिर से वापस से हम सेटिंग्स में आएंगे, टेस्ट पे हम जाएंगे। तो टेस्ट हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे जो भी हमें टेस्ट का ये है उसको हम चूज करेंगे। यहाँ पे एक्शन में हमें कुछ चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे क्रिएट सबमिट टेस्ट भी कर सकते हैं, व्यू सबमिट टेस्ट भी कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट, और ड्यू करना है तो डिलीट करना है तो डिलीट। उस बेस से हमारे नीड के हिसाब से होगा। फिर यूनिट में हम लोग आएंगे। यूनिट में क्या है, किस यूनिट से, क्योंकि हर एक लैब्स का टेस्ट रिपोर्ट का, हर एक टेस्ट और केस पे यूनिट अलग अलग आता है। वो यूनिट हमें सेलेक्ट करना है और यूनिट को हमारे जरूरत के हिसाब से, इस मीन्स हमारा जैसा रिक्वायरमेंट है उस बेस पे हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे इसमें पीजीएस आता है, एमजीएस आता है,
जी, जैसे हमारा पीपी फास्टिंग शुगर होता है तो उसमें एमजी का ही यूज होता है। उसके बाद हम वेंडर्स में आएंगे। अगर कुछ नया लिस्टेड करना है, हम नया लिस्टेड भी कर सकते हैं अपने यूनिट्स को। अब वेंडर्स पे आएंगे। वेंडर्स हमारा क्या है, कहाँ से हमारा बिजनेस आ रहा है, वो हम नया अपना लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टेंस है उनमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं एक्शन के थ्रू। एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ थ्री डॉट्स पे जा करके कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी हम लोग अपने बेस पे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर सकते हैं। वेंडर लिस्ट में हमें नया कोई ऐड करना है तो वहाँ पे नया एक जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा हमसे। जैसे वेंडर्स का नेम, वेंडर का फर्म का क्या है, नाम, नंबर, और इंटरप्राइज का जो वेंडर का ईमेल आईडी है, वो हमारे से बेसिक इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालना है। डालने के बाद जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमारा, वो बेसिक एक इंफॉर्मेशन हमें फिलअप कर देना। फिलअप करने का एक नंबर वेंडर का दे देना जो भी एक्टिवेटेड रहता है, उसको सबमिट कर देंगे तो वो हमारा डेटाबेस में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी इसके थ्रू हमारा कुछ भी काम होता है तो हम लोग वहाँ पे एक्सेसिबल देख पाएंगे, शो हो पाएगा। ये रहा। फिर सेटिंग्स पे वापस हम लोग आएंगे। फिर हमारे पेशेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पेशेंट्स के हमारा कौन सा, जैसे प्रकाश जी है, फिर हमारे बाकी जितने भी पेशेंट है उसमें हमें कुछ ऐड ऑन करना है। नए पेशेंट्स है, बाकी चीजें है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो हम नए पेशेंट्स के लिए बेसिक में प्लस पे साइन पे जाके हम लोग काम कर सकते हैं। उनके बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, पेशेंट का मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल एड्रेस, और एड्रेस वगैरह, ये सारा चीज करके हम लोग सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से हम लोग सेटिंग्स पे आएंगे। तो पेशेंट्स पे हम लोग जैसे ही आएंगे तो हमारे जो भी पेशेंट्स है उनमें हमें कुछ एक्शन लेकर के चेंज करने का है, तो वो हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, उनका क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे साथ, एज क्या है, कितने मंथ्स है, उनके फोन नंबर्स क्या है, सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है हमारे डेटाबेस। तो सिंक भी करना है तो सिंक भी हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है, एक और पार्ट आता है जिसपे हमें बात करनी, मीन्स हमारे वो डेटा को हमें देखना है जो रोल क्या है। जैसे कि रोल हमारा क्या है यहाँ पे, वो रोल ऑप्शन में क्या काम होता है, जैसे एडमिन, कैशियर, ओनर, कलेक्शन एजेंट, कौन है, किनका क्या रोल है, वो रोल हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उनको हम नया एक लिस्टिंग रोल दे सकते हैं। कौन यूजर है, उसको हम लोग ये कर सकते हैं, यूजर अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर थ्री डॉट्स पे जा करके हम लोग उसको व्यू एक्टिव इनएक्टिव अपने हिसाब से कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट बेस हो उस बेस। फिर हमारा आता है यूजर्स। यूजर्स पे क्या है, कौन यूज कर रहा है, यूजर लिस्ट जो है, जैसे कौन कौन हमारा लास्ट नेम जो उनका बेसिक इंफॉर्मेशन है, एडमिन है, वो कौन कौन यूज इस चीज को कर रहा है, कौन कौन हमारे साथ यूजर्स लिस्टेड है, वो कैशियर है या फिर वो मैनेजर है या फिर ओनर है या डायरेक्टर है या फाउंडर है, कोई भी हमें वो हम लोग को देखना है। वो सारा चीज में हमारा हेल्प होगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए, ये हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। अब हमारा आता है अपग्रेड। अपग्रेड में हमारा जैसे क्या है, माई प्लान और अपग्रेड नाउ। हमें कुछ नया फीचर्स चाहिए, कुछ अलग तरीके का चाहिए, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा हैं। हम जैसे मान लीजिए किसी एक मैं लैब की बात कर रहा हूँ जिनकी एक सिंगल बिलिंग का एक 5,000 का एक होता है। वो 5,000 का है, तो वो दिन के 500 कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली महीने का 5-7 लाख रुपए का वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ही का कर रहे हैं अगर हम स्पेस पे बात करें। वो फिर अपने हिसाब से अपने एंटरप्राइज प्लान यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्लान यूज कर सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर एंटरप्राइज और हाई प्लान्स ही जाते हैं, जिसमें हम लोग मॉडिफाई करके भी देते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे कि मैं मान लीजिए ये वाला चूज करता हूँ, इंटरप्राइजेस 799 के हिसाब से। फिर ये जब हमारा जो प्रोग्राम है, हम लोग मंथली अपना एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सॉरी ईयरली एक फास्ट इंस्टॉलेशन चार्जेस है 12,000, तो वो साल में आपको एक बार पे करना पड़ता है। वो आप चूज करेंगे उस बेस पे। हमारा आपको जो बेसिक है वहाँ पे जो मिलता है एड ऑन, वो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या मिलता है। मैं बाई कर सकता हूँ इसे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड बिजनेस एनालिस्ट देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे वॉलेट सर्विस देख सकते हैं, रिपोर्ट शेयरिंग कर सकते हैं, अलर्ट्स देख सकते हैं, यूजर रोल्स देख सकते हैं, पेमेंट कलेक्शन देख सकते हैं, इंस्टेंट सेटलमेंट अप टू 24 आवर्स देख सकते हैं। ये बेसिक चीज हमें इसमें यहाँ पे आती है, जो एक मोबाइल ऐप के जरिए हम लोग देख सकते हैं, वेब सपोर्ट ले सकते हैं, डिजिटल सपोर्ट ले सकते हैं। ये बेसिक इस प्लान में आता है। एडवांस में हम जाएंगे तो एडवांस में हमारा और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेसिकली कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है ये है। और अपग्रेड में हम लोग फिर से आएंगे तो मेरी जो भी प्लान्स चल रही उसमें मुझे कुछ
क्या क्या आएगा नहीं आएगा, उसमें क्या है। जैसे फॉर मीडियम बिजनेसेस और स्टेबल बिजनेसेस नीडिंग एडवांस शेयरिंग पेमेंट कलेक्शन, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। अनलिमिटेड बिलिंग रिपोर्ट्स आपको जनरेट करने मिलेंगे, रिपोर्ट शेयरिंग अलर्ट्स मिलेंगे, इसमें डैशबोर्ड बिजनेस एनालिस्ट मिलेगा आपको, बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सेसिबल कंट्रोल आपको मिलेगा, जो आपके बिहाफ में या आपके सारे जो भी कस्टमर्स के आपके बिजनेस बढ़ाने में जो कनेक्ट करेगा, उस सारे एक्सेस को आप यूज कर पाएंगे। बेसिक है या बेसिक हो या उससे एडवांस आप यूज करेंगे तो एडवांस के लिए सारी चीज इसमें अवेलेबल है, जो हमारे बिजनेस ग्रोथ को दे। सिंपल। और हमारा लैब स्टोर है, लैब स्टोर पे हम जब जाएंगे तो लैब स्टोर पे हमें क्या क्या हमने टेस्ट कर रखा है, किस रेट्स पे है, एक्शंस है, उसमें हमें चेंज करना है, कुछ एड ऑन करना है, इंपोर्ट करना है, व्यू हमें करना है, व्यू सब टेस्ट करना है, वो सारी चीजें हमारा लिस्टिंग आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमारा फीडबैक, कस्टमर्स के को हमारा फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि फीडबैक हम कस्टमर्स का नहीं लेंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, सर्विस के बारे में, अपने कहाँ पे हमारी वीकनेसेस है, वो सारी चीज हमें जानने में प्रॉब्लम आएगा और बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करने के लिए प्रॉब्लम आता है। फीडबैक किसी भी फर्म के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही रोल है, इस पे हमें काम करना है। ये सारा चीज है। इसके अलावा हमारे बाकी अदर्स कैसे काम करेगा, ये जस्ट आपको देखिए, मेडिका मार्ट एक ऐप है जो डॉक्टर लैबों के जरिए आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलता है जो क्लाउड बेस पे है, जो आपको कुछ इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी आपको आपको लिस्टेड करके देगी, ताकि आपके जितने भी नियर बाई कस्टमर्स हैं 5 to 20 किलोमीटर्स, वो आपसे कनेक्ट हो पाए और आपसे वो लैब टेस्ट वगैरह बाकी फीचर्स सर्विस आपसे यूज कर पाए, आपको सर्विस आपसे ले पाए, उनकी जो भी हेल्थ रिक्वायरमेंट नीड्स है उस बेस पे। हमारी कंपनी का यही कॉन्सेप्ट है कि सारे जितने भी अपने लैब्स हैं उन्हें कैसे शॉर्टलिस्टेड करके, उन्हें मार्केट करके, उन्हें बिजनेस को ग्रोथ किया जाए। हमारी मेडिका मार्ट के ऐप के थ्रू, उस ऐप पे हम लोग लिस्टेड कर देते हैं अपने सारे कस्टमर्स को जो भी हमारे साथ टाई अप करते हैं। और यहाँ डॉक्टर लैबो जो है, ये सारा आपको सॉफ्टवेयर जो है मेन ये मिलेगा, इसी के थ्रू आप सारा रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, लैब्स और कस्टमर डेटास, सारा चीज, अकाउंट, डैशबोर्ड, सेल्स हमारा मंथली क्या है नहीं है, पर डे हमने कैसे क्या काम किया, कितना कलेक्शंस किया, सारा चीज A to Z हमें यहाँ पे एक्सेसिबल होगा और हम देख पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।